तो बच्चों गुड इवनिंग। आप लोगों के साथ फिर एक बार हम जुड़े हुए हैं जो हिंदी की संधि लेकर, ठीक है। जो क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन बन सकता है और ऑनलाइन क्वेश्चन भी बन सकता है परीक्षा में। हाई स्कूल की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संधि से 2 नंबर कन्फर्म है, किसी भी हालत 2 नंबर कन्फर्म है। इसलिए हम कुछ संधि जो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन 2023 के, उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो पहले हम सीधे आते हैं कि संधि। तो संधि किसे कहते हैं? तो 2 वर्डों के मेल से जो भी कार्य परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, ठीक। तो हम फिर डायरेक्ट आते हैं संधि में तोड़ने के लिए। हिमालय, हिमालय, हिमालय का संधि विच्छेद होगा क्या? हिमधन आलय। क्या होगा? हिमधन आलय। हिमधन आलय। ये कौन संधि है? ये कौन सी संधि बेटा है? तो आपका ये दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। जो स्वर संधि का भाग होता है दीर्घ स्वर संधि। हिमधन आलय और धन आ बराबर आके, ठीक है। अगला आते हैं गुड़ालय। गुड़ालय में क्या होगा? गुड़धन आलय, गुड़धन आलय। समझ आ रहा है? गुड़धन आलय। विद्यार्थी, विद्यार्थी का संधि विच्छेद होगा विद्याधन अर्थी, अर्थी, विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी। क्लियर? विद्यार्थी का संधि विच्छेद होगा विद्याधन अर्थी, ठीक है। विद्याधन अर्थी। फिर आपको आते हैं संधि बेटा महाशय। महाशय का संधि विच्छेद होगा महाधन आशय, आशय। ये कौन संधि है? तो आपका यह दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि आ धन आ बराबर आ के। महाशय, महाधन आशय। अभीष्ट का होगा अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट, ठीक है। उसके बाद आते हैं कविंद्र। कविंद्र का संधि विच्छेद होगा कविधन इंद्र। कविधन, यहाँ पर देखेंगे ई धन ई बराबर बड़ी के बराबर होता है, तो कविधन इंद्र, कविंद्र, ठीक है। आगे संधि इसको तोड़िएगा, कागा कबीस, कविधन ईस। इसमें बड़ा सा इसलिए हुआ कि बड़ा सा के पहले हमेशा बड़ी ही आता है, इसलिए होता है कविधन ईस। लक्ष्मी इच्छा, क्या होगा? लक्ष्मी धन इच्छा। काफी चाहते हैं गिरीश को छोड़ दिए थे, तो हम आते पहले गिरीश, तो क्या होगा? गिरिधन ईश, गिरिधन ईश। उसके बाद फिर आपको बेटा आते हैं लक्ष्मी इच्छा, तो क्या होगा? लक्ष्मी धन लक्ष्मी धन इच्छा, लक्ष्मी धन इच्छा। फिर उसके बाद आपका आता है महेंद्र, तो क्या होगा? महिधन इंद्र, महिधन इंद्र, ठीक है। समझा रहा तुमको? ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है? फिर आपका महिष, तो क्या होगा? महिधन महिधन ईश। बड़ा सबसे पहले हमेशा बड़ी ही होता है, इसलिए महिधन ईश। अब आएंगे वधुर्मी। वधुर्मी का संधि विच्छेद होगा वधुधन उर्मी। क्या होगा? उर्मी, वधुधन वधुधन उर्मी। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिला के बड़ा ऊ के बराबर होता है वधुर्मी। कौन सी संधि है? ये सब संधियां आपकी दीर्घ स्वर संधि है, जो दीर्घ संधि के भाग होते हैं। क्लियर है? फिर इसके बाद आते हैं बेटा आपको इसमें देखेंगे शयन। तो शयन में क्या करेंगे? शयन में होगा सेधन अन। इसका मतलब आपको बता देते हैं कि जो शयन है ये आयाधि स्वर संधि है, आयाधि स्वर संधि है। क्योंकि यह अगर आता है उस पर अगर आ का मात्रा नहीं होता है, यह से पहले आ की मात्रा नहीं होता तो उसको हम ए में परिवर्तन करते हैं। अगर वह आता है और वह के पहले आ का मात्रा नहीं होता तो उसको ओ में परिवर्तित करते हैं। क्लियर? तो शयन सेधन अन। नयन क्या होगा? नेधन
अन। क्लियर हो रहा है? उसके बाद आते हैं नायक। नायक में क्या होगा? नय धन अक अक। फिर इसके बाद होगा गायक। गायक में क्या होगा? गय धन अक अक। ये सब संधि आपकी बेटा क्या है? अयादि स्वर संधि है। फिर इसके बाद में भवन। भवन के संधि पीछे देखा बोधन अन अन। इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर ओ हुआ है जबकि यहाँ पर ए हुआ है। इसका मतलब यह था, यह के पहले अगर कोई मात्रा नहीं होती है तो ए में बदलता है, अगर वह होता है तो ओ में बदलता है। क्लियर? पवन। पवन में होगा पोधन अन अन। इसके बाद इस पर आएंगे पावक। पावक में क्या होगा? आ की मात्रा है तो लिखेंगे पौधन अक। धावक। आप लोग बनाइए धावक का, तो धावक का संधि विच्छेद होगा क्या? धावधन अक अक। ठीक है? इसके बाद अत्याचार। ये जितनी संधि थी बेटा ये क्या थी? अयादि स्वर संधि। क्या थी? अयादि स्वर संधि। ये आपका दीर्घ स्वर संधि थी। अब इसमें आते हैं अत्याचार। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा बेटा? अतिधन अचार अचार। आचार की अचार। अतिधन अचार आचार। अतिधन अचार आचार। तो ये कौन सी संधि है? ये संधि आपका है जो यड़ स्वर संधि है। ठीक है? एक संधि आपको छोड़ दिए हैं, ये आप लोग लगा कर लाएंगे। इत्यादि। इत्यादि में कौन सी संधि है? ठीक है? इत्यादि में कौन सी संधि है? उस संधि को आप लोग क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे और जो सही होगा उसको कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे। एक बार फिर संधि को हम रिकॉल कर देते हैं। हिमालय। हिमालय को संधि पीछे तो हिमधन आलय। गुणालय गुणधन आलय। विद्यार्थी विद्याधन अर्थी। महास महाधन आस। अभीष्ट अभिधन इष्ट। कविंद पढ़िए कविधन इंद।